Hello and welcome to Planet Bollywood at 1, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Let's take a look at the top news of B-Town. एक सवाल ने उड़ाई कंगना के चेहरे की हवाइयां। शाहिद ने अपनी शादी से जुड़े सवालों से बचने के लिए बनाई थी स्ट्रैटेजी। सलमान अपने ट्विटर हैंडल पर उल्टा सीधा लिखने वालों को सिखाएंगे सबक। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्मों को 100 करोड़ क्लब में शामिल कराने के लिए निकाला फॉर्मूला। क्यों दे रही है कंगना ऐसे एक्सप्रेशंस? किस सवाल पर कंगना के चेहरे के बदल रहे हैं हाव भाव? आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जिसने हमेशा हंसकर जवाब देने वाली कंगना के चेहरे की उड़ा दी है हवाइयां? तो चलिए आपको सुनाते हैं ये सवाल। Why did you deny working with Suraj Pancholi? Because you got an offer to work with Suraj Pancholi and you denied that offer. How true is that and why did you deny that if it's true? सुना आपने सवाल। जैसा कि जूम ने आपको एक्सक्लूसिवली बताया था कि सलमान खान फिल्म्स ने कंगना को सूरज पंचोली के ऑपोजिट एक फिल्म की थी ऑफर, जिसे कंगना ने ठुकरा दी थी। और यही सवाल जब हमने कंगना से पूछा तो उड़ गया उनके चेहरे का रंग और देने lagi वो सफाई। Why did you deny working with Suraj Pancholi? Because you got an offer to work with Suraj Pancholi and you denied that offer. How true is that and why did you deny that if it's true? Well, the thing is that everything that appears in media is not true. So I don't know about this question. I don't even know if that ever happened. तो हमेशा ही जो लिखा जाता है उसको विश्वास कर लेना भी एक तरह से अंधविश्वास है। तो I would say कि सब चीज़ों पे आप विश्वास नहीं कर सकते। वैसे कंगना हम आपको बता दें कि जिस सोर्स से हमें ये खबर मिली है वो है एकदम पक्का। ऐसे में आपकी ये सफाई हमारे गले तो नहीं उतर रही है। वैसे भी जब से कट्टी बट्टी फ्लॉप हुई है कंगना आ गई है डिफेंडिंग मोड पर। खुद को हाई स्पीड एक्ट्रेस, नंबर 1 एक्ट्रेस, इररिप्लेसेबल कहने वाली कंगना के बदल गए हैं सुर। अपने दम पर फिल्में हिट करवाने का दावा करने वाली कंगना अपने ही बयान से पलट गई है। देखिए, अब कोई फिल्में चलती हैं, कोई नहीं चल पाती हैं। तो जब आप काम करते हैं तो आप ये तो अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपके हर प्रयत्न को सराहा जाए या आपको हमेशा ही सफलता मिले। तो वो तो एक तरह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। कोई नहीं कंगना, होता है। वी कैन अंडरस्टैंड। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। I have said this time and again, my friends, no wedding questions, okay? मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। No wedding questions for Shahid Kapoor about his शादी। आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको शानदार फिल्म का ये सॉन्ग लॉन्च क्यों दिखाया है? तो जनाब वो इसलिए क्योंकि आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आलिया और शाहिद के इसी इंसिडेंट से रखता है इत्तेफाक। शाहिद और मीरा की शादी के बाद शानदार शाहिद की पहली फिल्म है और शाहिद को ये बखूबी पता है कि शानदार फिल्म के प्रमोशंस के दौरान उनसे उनकी शादी से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाएंगे और अपनी शादीशुदा लाइफ के बारे में जवाब देने में शाहिद नहीं हो रहे थे कंफर्टेबल। इसीलिए उन्होंने बनाई एक स्ट्रैटेजी और आलिया के रूप में ढूंढ निकाली एक ढाल। जी हाँ, शाहिद ने आलिया को कह दिया कि जब भी मीडिया पर्सन उनसे उनकी शादी के बारे में कोई भी सवाल पूछे तो वो करे उनका कवर अप। इसीलिए जब भी शाहिद से उनकी शादी के बारे में पूछा गया सवाल तो आलिया करने लगी उसमें इंटरफेयर। No wedding questions for Shahid Kapoor। हम अब तक आलिया को कोस रहे थे कि वो क्यों बार बार बीच में आ रही है, पर अब तो आप समझ गए ना कि आलिया तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। अक्षय कुमार ने ढूंढा कमाई का एक नया फॉर्मूला। अब उनकी फिल्में शामिल होंगी 100 करोड़ और 200 करोड़ के क्लब में। अक्षय कुमार की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। एक और जहां खान की फिल्में कमाई के नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है, वहीं अक्षय की फिल्में इस रेस में पिछड़ती जा रही हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। अक्षय ने भी ढूंढ निकाला है 100 करोड़ 200 करोड़ कमाने का एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है अपनी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स में रिलीज करना और वो भी वहाँ जहाँ उनकी फैन फॉलोइंग है ज्यादा। खबरों के मुताबिक अपनी अपकमिंग फिल्म सिंग इज ब्लिंक के लिए अक्षय ने 3500 से भी ज्यादा स्क्रीन्स करवाई है बुक। नॉर्थ और वेस्ट में अक्षय की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। ऐसे में इन एरियाज में सिंग इज ब्लिंक दिखाई देगी कई स्क्रीन्स पर। इसके अलावा इस बार साउथ में भी अक्षय अच्छी खासी स्क्रीन्स पर कर रहे हैं अपनी इस फिल्म को रिलीज। अक्षय की सिंग इज किंग काफी हिट रही थी। ऐसे में एग्जिबिटर्स भी खुशी खुशी सिंग इज ब्लिंक के लिए अक्की को दे रहे हैं स्पेस। वेल, अब देखना ये है कि खिलाड़ी कुमार की ये नई तरकीब सिंग इज ब्लिंक को कितना फायदा पहुंचाती है। सलमान खान के ट्विटर फैंस हो जाए अलर्ट। ट्विटर पर सलमान और उनके दोस्तों को भला बुरा कहने वाले फैंस हो जाए सावधान।
क्योंकि सलमान ने ऐसे फैंस को सबक सिखाने के लिए निकाल लिया है एक तोड़। सलमान खान ने पहले भी कई मर्तबा ट्विटर पर शाहरुख और आमिर खान को लेकर बुरी बातें करने को लेकर अपने फैंस को किया था आगाह। सलमान को ये बातें इतनी बुरी लगी थी कि उन्होंने ट्विटर से हटने तक का कर दिया था ऐलान, और अब उन्होंने ऐसे सभी फैंस की गलत हरकतों पर नजर बनाए रखने का बना लिया है मन। सलमान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि इनिशियली he had decided to find and expose them. He wanted to round up these miscreants and find out if they are doing it on their own or are being made to do so. He even managed to track them down but decided against exposing them because he felt that would only make him like them. That was not the intention. He felt by calling them out by their names, the person and the families will get stigmatized. So he thought of another way to nab them. तो लगता है सलमान ने ठान ली है कि ट्विटर पर इनडिसेंट बातें लिखने वाले फैंस को वो सबक सिखा कर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। For me, speaking on stage was a very, very big thing. सुना आपने मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के मालिक फरहान अख्तर को किस चीज से लगता था डर? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने टैलेंटेड डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, सिंगर फरहान अख्तर पब्लिक स्पीकिंग से डरते होंगे। हमेशा कॉन्फिडेंस से फुल्ली लोडेड दिखने वाले फरहान ने खुद इस बात का किया है खुलासा। ऐसी कौन सी एक चीज़ थी जो आपको you had to overcome thing I can do that. तो for me, speaking on stage was a very, very big thing. इतना ही नहीं, इस डर का खौफ दिल चाहता है कि सक्सेस के बाद तक फरहान का पीछा करता रहा। ऐसा वक्त था जब लोग मुझे बुलाते थे, खासतौर से पहली फिल्म जब बनी तो लोग कहते थे व्हाई डोंट यू कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग, दिल चाहता है। तो आई वुड ऑलवेज से नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कहीं और जाना है, बिकॉज आई वुड गेट सो अफ्रेड टू गो कि मुझे ऊपर स्टेज पर बुलाया जाएगा एंड आई हैव टू से समथिंग। और अब आलम ये है कि हर फील्ड में माहिर हो चुके फरहान को किसी बात का खौफ नहीं है। इसीलिए तो टीवी पर रियलिटी शो तो वो होस्ट कर ही रहे हैं, उसके साथ वो फ्यूचर में टीवी पर किसी फिक्शन शो में भी दिखाई दे सकते हैं। It is a possibility that could happen in the future. Well, फरहान is really an inspiration for many. हम तो यही चाहेंगे कि वो इसी तरह अपने फैंस को करते रहे इंस्पायर। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। मुंबई में रखी गई अक्षय कुमार की फिल्म सिंग इज ब्लिंक की स्क्रीनिंग, जहां खिलाड़ी कुमार की इस मूवी को सपोर्ट करने पहुंचे उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। गेस्ट में फिल्म मेकर साजिद नाडरवाला और उनकी वाइफ के अलावा अक्षय की फैमिली से उनकी वाइफ ट्विंकल, सन आरव एंड मदर इन लॉ डिंपल कपाड़िया के साथ क्लोज फैमिली मेंबर्स पहुंचे थे। खास बात ये रही कि अक्षय मीडिया के सामने आए तो, लेकिन फिल्म पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। कुल मिलकर सिंग इज ब्लिंक की स्क्रीनिंग रही अक्षय की फैमिली अफेयर। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली हमने स्पॉट किया सोहा अली खान और कुणाल खेमू को एट अ फूड कंपटीशन इवेंट, और यहाँ कुणाल दिखे इन अ फन स्पिरिट पुलिंग सोहा's leg। यहाँ जब हमने कुणाल से जानना चाहा कि घर पर क्या कभी सोहा और उनके बीच खाना बनाने का कंपटीशन हुआ, तो सुनिए क्या था उनका जवाब। इसको आता ही नहीं बनाना तो कैसे होगा कंपटीशन। मैं अपने साथ कॉम्पीट करता रहता हूँ कि इसको अलग कैसे बनाऊँ अब। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि मेरे को बहुत टाइम से प्रॉमिस करी खाना बनाऊंगी, बेवकूफ़ बनाई जा रही है, खाना नहीं बना रही। इसके अलावा यहाँ कुणाल ने हमें ये भी बताया कि कैसे जब सोहा उनसे नाराज होती है तो वो उन्हें मनाते हैं। जब नाराज हो जाती है तो पहले जाके मैं अपने लिए अच्छे से खाना बनाता हूँ, खाता हूँ, शांत हो जाता हूँ, फिर इनको पूछता हूँ कौन सा चॉकलेट केक खाना है, और फिर वो मंगा लेता हूँ क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता। पर इतनी सारी टांग खिंचाई के बाद कुणाल ने ये भी बताया कि क्यों वो प्रेफर करते हैं कि सोहा खाना बनाना ना सीखे। एक बार इन्होंने मुझे कहा था कि मैं कुछ बना के लाती हूँ, मुझे याद है 10 मिनट किचन में थी, मैं कहा पता नहीं क्या बना रही है, मैं अंदर गया तो वहाँ खड़ी थी, कहती है ये ऑन कैसे होता है, मैं कहा लाइटर से होता है, अरे ये अपने आप ऑन नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसमें अपनी भलाई है, क्योंकि अगर इसने बना भी लिया तो मुझे खाना पड़ेगा, और उसके बाद मेरा क्या होगा वो मुझे नहीं पता। और अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। शाहिद ने खोली आलिया सिद्धार्थ के प्यार की पोल। सिद्धार्थ का नाम लेने पर शर्मा गई आलिया। कैसे खोली शाहिद ने इनके प्यार की पोल, जानने के लिए देखना ना भूलिए प्लैनेट बॉलीवुड आज शाम 7 बजे।